साई सच्चरित्र, वंदन श्री साई सच्चरित्र। तुम्हारे पापों का नाश हो जाता है, और कितना भी अकाली मौत काल आ जाए तो भी वो काल को रोकने की क्षमता इस ग्रंथ में है। और दूसरी बात दोस्तों, कलयुग में डिप्रेशन नाम की और एक बीमारी है, मायूसी है। बाबा कहते हैं जो भी ये साई सच्चरित्र की कथा को श्रवण करेगा उसके अंदर में आनंद, परमोल्लास, एक एनर्जी, ऊर्जा, चैतन्य से उसको आनंद से भर दिया जाएगा, मायूसी भाग जाएगी, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। पर उसने दिल से सुनना चाहिए। इसलिए तो 17वें अध्याय में 108वें नंबर के लाइन में बाबा कहते हैं, चरित्र श्रवणा पात का ऱ्हास, चरित्र श्रवणे काळाची कास, चरित्र श्रवणे परमोल्लास, श्रोता निरायास पावती। साई राम राम राम, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम राम राम, साई 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 राम राम राम, साई राम, साई राम, साई राम राम राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। आप भी कहते हो जब से रट लगाए हैं ग्रंथ का पारायण करो, ग्रंथ सुनो, ग्रंथ की कथाएं सुनो, ग्रंथ ग्रंथ और ग्रंथ। अरे ग्रंथ पढ़ने से कुछ होता है क्या? सभी लोग कहते हैं। दोस्तों सच कहूं, साई लीला के माध्यम से मेरा जो पहला इंटरव्यू आया था वो आप सुन लेना। मैं कोई बाबा का भक्त नहीं, भगवान का ही भक्त नहीं था, भगवान को ही नहीं मानता था। पर ये हमारे सद्गुरु साईनाथ ऐसे जिसको पकड़ लेते हैं तो ऐसे पकड़ लेते हैं। मैं आपके सामने कथा सुना रहा हूं। मैं भी ऐसे कहता था कि भगवान का नाम लेने से भगवान कहाँ है, और ये साई साई कहते हैं। मेरे गुरुजी को मैं कहता था भाई ग्रंथ पढ़ने से क्या हो सकता है? ग्रंथ हमारे जीवन को दिशा दे सकता है। दोस्तों जरूर मैं अब जो बात कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ग्रंथ हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं। आप बोलेंगे कैसे? मैं एक प्रश्न पूछता हूं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इस देश के किसी भी शहर में चले जाओ, आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र पे चले जाओ, आपको हर जगह भिखारियों की संख्या दिखेगी। हर जाति धर्म के किस्म के लोग गरीब उस तबके के भीख मांगते हुए देखेंगे। पर मैंने कभी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा होगा, हर जाति धर्म पंथ के लोग भीख मांगते हुए दिखेंगे। पर एक कौम, एक पंथ, एक बिरादरी ऐसी है जो कभी आपको भीख मांगते हुए नहीं दिखी होगी। उसका नाम है सिख। गुरु नानक साहब को मानने वाले सिख पंथ सरदार जी। कभी देखा है आपने किसी जगह पे सरदार जी को भीख मांगते हो? नहीं। जानना चाहते हो क्यों? ऐसी कौन सी बात है? दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, और एक बात आपने देखी होगी, जब कभी गणेश आता है, दुर्गोत्सव आता है, त्योहार आते हैं, नवरात्रि आती है, हम चंदा इकट्ठा करते हैं और उत्सव मनाते हैं। पर आपने देखा होगा गुरु नानक देव की जयंती हो या अन्य किसी गुरु का फंक्शन, एक सरदार जी की ही बिरादरी है कि वो कभी कलेक्शन पावती बुक लेके कभी नहीं दिखे होंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों
ये तरक्की का कारण है, उनके ऐश्वर्य क्या, ये राज वो है। उनको इतना धनी किसने बनाया? गुरु की शक्ति ने। क्योंकि किसी सरदार ने कभी कोई गुरु नानक देव का मंदिर नहीं बनवाया। बनवाया देखा आपने? कहीं नहीं। पर हां, गुरु की वाणी जिस ग्रंथ में, उस गुरु ग्रंथ साहिब को दिल से लगा के रखा है और उस ग्रंथ में लिखी बातें अपने जीवन में उतारते हैं और उन बातों पर वो चलते हैं। और यही उनके प्रगति का, तरक्की का, सफलता का राज है। हम तो बस अपने गुरु के मंदिर लगाने में, मंदिर बनाने में लग गए। बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी मूर्तियां, उससे भी दिल नहीं भरता। बड़े बड़े सिंहासन, सोने का कलश और बड़े बड़े इवेंट करते हैं, पर वो कभी नहीं। दोस्तों, ये गुरु की बातें, जो ज्ञान की बातें, वो जीवन में जो उतारेगा वो सफलता पाएगा। हमारे सद्गुरु साईनाथ ने ज्ञान की बात हमारे लिए तो ये ग्रंथ बनाया है और इसमें तरक्की का राज है। ये राज अगर हम अपने जीवन में उतार ले तो तरक्की होना ही होना है। पर हमारा दुर्भाग्य है, किसी भी मंदिर में चले जाओ, बाबा के भक्त बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां, स्वरूप बाबा का विराजमान करते हैं, फिर धीरे धीरे चांदी का, सोने का सिंहासन बनाते। बाबा समाधि लेने के पहले हमारे लिए क्या छोड़ा? समाधि मंदिर बनाया था? नहीं। सोने का सिंहासन? नहीं। बाबा ने हमारे लिए जो विरासत छोड़ी है, विल छोड़ी है, उसका नाम है साई सच्चरित्र ग्रंथ। उनकी इच्छा थी कि ये मेरे बच्चों तक, मेरे भक्तों तक पहुंचे, पर हमने क्या किया? आप कहीं भी चले जाओ, कपड़े में लपेट के ग्रंथ पढ़ा रहता है। कभी एक बार उत्सव आता है तो फिर निकालते हैं, पढ़ लेते हैं, पर हमारे जीने के लिए अविभाज्य अंग हमने अभी तक नहीं बनाया और यही मार खा गए दोस्तों। आप बोलेंगे ग्रंथ की बातें हमारे शरीर पर काम करती है। ये विचार जो है यही हमारे बुद्धि पर, शरीर पर काम करते हैं, प्रभाव डालते हैं। एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, आपने देखा होगा कोई इंसान है, हट्टा कट्टा है, युवा है, 30 साल का, ताकतवर है, खिलाड़ी है, बॉडी स्ट्रांग है, फिट है, जिम जाने वाला लड़का। अचानक कहीं रास्ते से जाते जाते किसी ने दौड़ते हुए आया और बताया, अरे कोई गलत बात नहीं, दुखद घटना बता दी। अरे जानते हैं? बोले क्या हुआ? अरे तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। और जब वो दुखद घटना सुनता है, धाड़ से नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। समझा बुझा के कोई पकड़ के उठाता है, पर वो उठ नहीं पाता। ये घटना, ये न्यूज, ये बातमी सुनाने के पहले उस इंसान के शरीर में हेमोग्लोबिन, ब्लड, सब कुछ सही था, पर एक विचार ने प्रभाव डाला और उसकी सारी शक्ति विहीन हो गया, नीचे बैठ गया, उठ भी नहीं पा रहा। ये दुख देने वाले विचार तुम्हारे शक्ति को खींच सकते हैं। एक पर आपने ये भी देखा होगा, एक लुकड़ा सा लड़का एक झापड़ भी मार दे तो शायद पानी भी नहीं मांग पाएगा, इतना लुकड़ा। पर कभी उस कमजोर लड़के के सामने उसके बहन को या किसी माँ को, उसकी अगर किसी ने कोई गलत छिटा कसी की तो जब उसका पित्त खौल जाता है, अंदर से क्रोध आता है, तो वो एक नहीं, दो नहीं, चार को भी नहीं संभलता। कहां से आती ताकत? विचारों से। इसलिए दोस्तों, अब बोलेंगे विज्ञान की बात। हमारे शरीर में एक ग्लैंड सिस्टम होती है, शरीर के हर अवयव, आंख है, वहां भी ग्रंथि है जो अश्रु छोड़ती है, मुंह है, वहां भी ग्रंथियां है,
इमली का नाम लेते ही रस बाहर निकलता है, वो ग्रंथि छोड़ती है ना। शरीर में हर अवयव के पास खाना पेट में जाता है, पेंक्रिया है। हर सिस्टम में ग्लैंड सिस्टम है, और ये ग्लैंड सिस्टम के कारण अवयव हमारे अंग काम करते हैं, और ये ग्रंथि विचारों से प्रभावित होती है। किसी ने कुछ बोल दिया तो आंखों से आंसू आते हैं, ज्यादा खुशी हो जाए आंसू आ जाते हैं, केवल इमली की याद आई तो भी मुंह में पानी आ जाता है ना। ये ग्रंथि, कहने का मतलब ये है दोस्तों, शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, ये सारी चीजों पर विचार प्रभाव डालते हैं। और कलयुग में अगर अच्छे विचारों से जीवन में तरक्की करना है तो केवल और एकमात्र ग्रंथ है जिसे कहते हैं श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई राम साई राम साई राम राम राम, साई राम 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 राम राम, साई राम साई राम साई राम।